आप थोड़ा आगे खिसक जाएंगे तो मुझे बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। कुड यू स्कूट ओवर, कुड यू स्कूट ओवर। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कोई बैठा होता है सोफ़े पे या पार्क में आप गए और बेंच पे कोई बैठा है लेकिन काफ़ी स्पेस है और आपको उसको बोलना है कि आप थोड़ा सा आगे खिसक जाओ तो मेरे लिए भी जगह बन जाएगी, मैं भी बैठ सकती हूँ। तो इसके लिए छोटा सा ये टर्म है वो यूज़ कर सकते हैं, स्कूट ओवर। स्कूट ओवर, स्कूट ओवर का यूज़ तभी किया जाता है जब सामने वाला बैठा हुआ हो। कृपया थोड़ा आगे खिसके ताकि मैं बैठ सकूं। प्लीज़ स्कूट ओवर अ लिटिल सो आई कैन सिट डाउन। प्लीज़ स्कूट ओवर लिटिल बिट सो आई कैन सिट डाउन। आपकी पैंट पर एक गीला धब्बा है। देयर इज़ अ वेट स्पॉट ऑन योर पैंट्स। देयर इज़ अ वेट स्पॉट ऑन योर पैंट्स। पानी से कई बार पैंट या कपड़े गीले हो जाते हैं तो इस तरह के गीले धब्बे को बोलते हैं वेट स्पॉट। और पैंट के लिए हमेशा यूज किया था पैंट्स, इसके लिए प्लूरल बोला जाता है इसको, पैंट्स। आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए आप सिंपली तो बोल ही सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इसके अलावा इसे स्पेसिफिकली आप इस तरह बोल सकते हैं व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू। हेल्पलेस को खाना खिलाना हमेशा अच्छा होता है। अगर मैं ये कहूँ मैं आवारा जानवरों को भोजन देना चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ तो इसको बोलेंगे आई वॉन्ट टू गिव फूड टू स्ट्रेज, आई वॉन्ट टू गिव फूड टू स्ट्रेज। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा पशु, कुत्ते, बिल्ली या आवारा कोई भी जानवर। स्ट्रे डॉग्स का मतलब होता है आवारा कुत्ते। मेरा टखना मुड़ गया है, आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल, आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना और एंकल का मतलब होता है टखना। मेरे टखने में मोच आ गई, आई स्प्रेन्ड माई एंकल, आई स्प्रेन्ड माई एंकल। स्प्रेन का मतलब होता है मोच। अपनी शर्ट नीचे की ओर करके रखो। मैं अपने बेटे को उसकी शर्ट आयरन करना सिखा रही थी तो मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ कि जो बटन वाला पोर्शन है वो उसको टेबल की तरफ रखना है। तो मैं उसको इस तरह बोल रही हूँ कि अपनी शर्ट नीचे की ओर करके रखें, तो इसे बोलेंगे ले योर शर्ट फेसिंग डाउन, ले योर शर्ट फेसिंग डाउन। यदि आप शिक्षक के सबसे प्रिय बनना चाहते हैं तो आपको किताबें पढ़नी होंगी। मतलब अगर आप अपने टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। इफ़ यू वॉन्ट टू बी टीचर्स पैट यू हैव टू हिट द बुक्स। इफ़ यू वॉन्ट टू बी टीचर्स पैट यू हैव टू हिट द बुक्स। टीचर्स पैट मतलब टीचर का फेवरेट बनना। एंड हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मतलब ये नहीं कि किताबों को मारना है इसका मतलब होता है पढ़ाई में कड़ी मेहनत करना। हिट द बुक्स का मतलब होता है बहुत ही गंभीरता और डिटरमाइंड, मतलब कि दृढ़ निश्चय के साथ अपनी पढ़ाई को करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस सप्ताह डट के पढ़ाई करनी है क्योंकि अगले सप्ताह मेरी 2 परीक्षाएं हैं। आई हैव टू हिट द बुक्स दिस वीकेंड एज आई हैव टू एग्जाम नेक्स्ट वीक। I have to hit the books this weekend as I have 2 exams in next week. क्या आप मुझे फ्लैटवेयर्स ला के दे सकते हो? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको फॉर्क, नाइफ या स्पून चाहिए होता है तो इनको कंबाइंडली बोलते हैं फ्लैटवेयर्स। तो अगर आपको ये चीज़ें मंगवानी है तो इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी फ्लैटवेयर्स, एक्सक्यूज़ मी कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी फ्लैटवेयर्स। क्या आप मेरे लिए चॉपस्टिक ला सकते हैं? चॉपस्टिक्स होते हैं जो चाइनीज़ खाने को खाने के लिए जो कांटे होते हैं उनको बोलते हैं चॉपस्टिक्स। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी चॉपस्टिक्स, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी चॉपस्टिक्स। वो मुझे धक्का दे रही है। अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं और लाइन में आपके पीछे जो व्यक्ति है अगर वो आपको उंगली करता है या हाथ से पुश करता है, धक्का देता है, तो इसे बोलते हैं प्रॉड। वो मुझे धक्का दे रही है, शी इज़ प्रॉडिंग मी, शी इज़ प्रॉडिंग मी। तुम सीटी क्यों बजा रहे हो? Why are you whistling? Why are you whistling? सीटी बजाने को इंग्लिश में whistling बोलते हैं। मुझे अपने चश्मे के लिए डोरी की आवश्यकता है। I need lanyard to carry my glasses. I need lanyard to carry my glasses. लैनियर्ड एक तरह की डोरी होती है जिसे गले में बांधा जाता है और जिसके साथ दूसरे आइटम्स अटैच किए जाते हैं, जैसे कि आई कार्ड हो सकता है, बैज हो सकते हैं, मोबाइल, चश्मा, इस तरह के आइटम्स उसके साथ अटैच किए जाते हैं। मेरे दांतों के बीच में कुछ फंस गया है। देयर इज़ अ लॉस्ट बिटवीन माई टीथ, देयर इज़ अ लॉस्ट बिटवीन माई टीथ। लॉस्ट का मतलब होता है फंसना। यह केला कच्चा है। दिस बनाना इज़ अनराइप, दिस बनाना इज़ अनराइप। अनराइप का मतलब होता है कच्चा और राइप का मतलब होता है पका हुआ। यह घुमावदार कतार है। दिस इज़ अ वाइंडिंग क्यू, दिस इज़ अ वाइंडिंग क्यू।
क्यू होती है लोगों की पंक्ति जिसके अंदर लोग एक लाइन में या पंक्ति में खड़े होते हैं। और वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार, जो पंक्ति इतनी ज़्यादा लंबी हो या फिर एरिया स्ट्रेट नहीं हो जिसकी वजह से वो घुमावदार हो, तो उसको बोलेंगे दिस इज़ अ वाइंडिंग क्यू। सपोज़ आप बैंक के आगे खड़े हुए हैं, एक लाइन बना के खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, पर कुछ 2-4 लोगों ने लाइन को बिगाड़ रखा है क्योंकि वो ठीक से सीक्वेंस में नहीं खड़े हुए हैं, तो उस चीज़ को इस तरह बोल सकते हैं, ये घुमावदार है, हमें सीधी रेखा में खड़ा होना चाहिए। इट्स वाइंडिंग, वी शुड स्टैंड इन स्ट्रेट लाइन। इट्स वाइंडिंग, वी शुड स्टैंड इन स्ट्रेट लाइन। सड़कें घुमावदार है, रोड्स आर वाइंडिंग, रोड्स आर वाइंडिंग। पहाड़ी इलाकों पे आप देखेंगे कि रोड्स जो होती है काफ़ी घुमाव लिए हुए होती है, तो उनको बोलते हैं वाइंडिंग रोड्स, वाइंडिंग रोड्स। यह एक घुमावदार कहानी है, इट्स ए वाइंडिंग टेल, इट्स ए वाइंडिंग टेल। मतलब ये बहुत ही जटिल या टेढ़ी मेढ़ी कहानी है, मेरी कहानी, मेरी लाइफ की कहानी बहुत ही घुमावदार कहानी है, इट्स ए वाइंडिंग टेल। अगर हम लोगों के समूह के बीच में हैं और 1 या 2 लोग कानाफूसी करके बात करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, तो ये अशिष्टता होती है, असभ्यता होती है। कानाफूसी करना अशिष्टता है। इट्स यूज्ड टू विस्पर। फुसफुसाना या कानाफूसी करने को इंग्लिश में विस्पर बोलते हैं। मैंने अपने कमरे के बाहर फुसफुसाहट सुनी, मतलब मैंने अपने कमरे के बाहर किसी को कानाफूसी करते हुए सुना। आई हर्ड विस्पर्स आउटसाइड माई रूम, आई हर्ड विस्पर्स आउटसाइड माई रूम। आपने अपने दोस्त को मिलने के लिए बुलाया है कहीं, आप रोड पे खड़े हैं और आपके पास में एक बड़ा सा कूड़ेदान है, आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, तो आप बोलेंगे मैं कूड़ेदान के पास खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग नियर डम्पस्टर, आई एम स्टैंडिंग नियर डम्पस्टर। रोड पे जो मूवेबल पहिए वाले जो कचरा पात्र होते हैं जिसमें बल्क में कचरा डाला जाता है, जो बड़े साइज का होता है, उसको बोलते हैं डम्पस्टर। या फिर आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि मैं पिछली गली में खड़ा हुआ हूँ, मैं पिछली गली में खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग इन द बैक एली, आई एम स्टैंडिंग इन द बैक एली। पिछली गली को इंग्लिश में बोलते हैं बैक एली। तुम क्यों दबे पाँव चल रहे हो? दबे पाँव चलना मतलब अपने पैर की एड़ी को ज़मीन से ऊपर उठाकर पंजों के बल चलना। और पंजों के बल कोई तभी चलेगा या तो वो शोर नहीं करना चाहता हो, चुपके चुपके कहीं जाना चाहता हो, या फिर उसकी चप्पल टूट गई हो, या फिर उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वाई आर यू टिप टॉइंग, वाई आर यू टिप टॉइंग। दबे पाँव चलना को इंग्लिश में टिप टॉइंग बोलते हैं। मेरे पैरों में घट्टे बन गए हैं। यूजुअली हाई हील पहनने से स्किन जो होती है बहुत ही कड़ी और हार्ड हो जाती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलस, जिसका मतलब होता है रगड़ खाने से कड़ी पड़ गई हाथ या पैर की स्किन या त्वचा का कठोर हिस्सा। तो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आई हैव कैलसेस, आई हैव कैलसेस। इसलिए मैं दबे पाँव चल रही हूँ। दैट्स वाई आई एम टिप टॉइंग, दैट्स वाई आई एम टिप टॉइंग। आप मेरी स्लाइड्स पहन सकते हैं। यू कैन पुट ऑन माई स्लाइड्स, यू कैन पुट ऑन माई स्लाइड्स। एक स्लाइड्स आपको बच्चों के पार्क में मिलेगी और दूसरी स्लाइड्स जो फुटवेयर में आती है वो इस तरह की होती है, जो आगे और पीछे से ओपन होती है और बीच में उसमें एक स्ट्रैप रहता है, इसको स्लाइड्स बोलते हैं। नहीं, ये मेरी शैली के नहीं हैं। जैसे हम बोलते हैं नहीं ये मेरे स्टाइल का नहीं है, ये चीज़ मेरे स्टाइल की नहीं है इसलिए मैं नहीं पहनूंगी। नो दे आर नॉट ऑफ माई स्टाइल, नो दे आर नॉट ऑफ माई स्टाइल। यह विमान तंग है। दिस प्लेन इज क्रैम्प्ड, दिस प्लेन इज क्रैम्प्ड। क्रैम्प का मतलब होता है संकड़ा, सीमित या तंग, जो बहुत नैरो होता है, जिसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। ये कमरा तंग है। दिस रूम इज क्रैम्प्ड, दिस रूम इज क्रैम्प्ड, मतलब इस रूम में ज़्यादा स्पेस नहीं है। मेरा दिन बहुत व्यस्त है, या मेरा दिन में कोई स्पेस नहीं है या जगह नहीं है किसी और कार्यक्रम की, तो बोलेंगे आई हैव ए वेरी क्रैम्प्ड स्केड्यूल, आई हैव अ वेरी क्रैम्प्ड स्केड्यूल। क्रैम्प मतलब बहुत तंग, जहाँ कोई मार्जिन नहीं है, एंड स्केड्यूल मतलब दिनचर्या। पूल में गोता ना लगाएं, यहाँ पानी कम है। पूल, यहाँ स्विमिंग पूल की बात हो रही है, और गोता मतलब डाइव करना, अंदर गहरे तक जाने की कोशिश करना। मतलब स्विमिंग पूल में जो डाइविंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं गोता लगाना। तो डोंट डाइव इन द पूल, इट्स टू शैलो, डोंट डाइव इन द पूल, इट्स टू शैलो। शैलो मतलब संकरा, जहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं है, और डाइव करने के लिए पानी का बहुत गहरा होना ज़रूरी होता है। इस तरह के सोप डिस्पेंसर आपको हर जगह पे आजकल मिल जाएंगे, जो कि सोप को छोटी छोटी अमाउंट में रिलीज़ करता है। इसको सोप डिस्पेंसर बोलते हैं। अब सपोज इसमें से साबुन या सोप नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में? आई कांट पंप द सोप, आई कांट पंप द सोप।
किसी लिक्विड को खींचने के डिवाइस या यंत्र को पंप बोलते हैं, या पिचकारी छोड़ना को भी पंप बोला जाता है। आपने साबुन डिस्पेंसर को अनलॉक नहीं किया है, मतलब आपने साबुन डिस्पेंसर को खोला नहीं है। यू हैवंट अनलॉक्ड सोप डिस्पेंसर, यू हैवंट अनलॉक्ड सोप डिस्पेंसर। अब आप ये समझा रहे हो कि शायद ये अभी अनलॉक नहीं हुआ है, खुला नहीं है, तो इसके हेड को, सोप डिस्पेंसर के हेड को, सर को घड़ी की दिशा में घुमाएं। Turn the head counterclockwise. Turn the head counterclockwise. डिस्पेंसर के पंप में साबुन जाम हो गया है। Soap has clogged in pump. Soap has clogged in pump. Clog का मतलब होता है ब्लॉकेज या किसी चीज़ का अवरुद्ध हो जाना। मुझे मेरी स्क्रंची नहीं मिल रही है। I can't find my scrunchie. स्क्रंची जो इलास्टिक का गोल बैंड होता है जिससे बालों को बांधा जाता है, उसको बोलते हैं। तो आई कांट फाइंड माई स्क्रंची। अपनी पैंट की पिछली जेब जांचें, मतलब अपनी पैंट की बैक पॉकेट में चेक करो। चेक द बैक पॉकेट ऑफ योर पैंट्स। चेक द बैक पॉकेट ऑफ योर पैंट्स। अपने बालों की चोटी बना लो। पुट योर हेयर इनटू अ पोनीटेल। पुट योर हेयर इनटू अ पोनीटेल। कीड़ों को मत रोंदो। Don't trample the insects. Don't trample the insects. ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना या रोंदना। तुमने चींटी को कुचलकर मार डाला। You trampled ant to death. You trampled ant to death. क्या आप रिश्तेदार हैं? Are you relative? Are you relative? Relative का मतलब होता है रिश्तेदार। दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दो ताकि मुझे कुछ हवा मिल सके। Leave the door ajar so that I can get some air. Leave the door ajar so that I can get some air. अजार का मतलब होता है थोड़ा खुला या आधा खुला, अध खुला। आपने शर्ट उल्टी पहनी है, मतलब आपकी सिलाई दिख रही है शर्ट की बाहर से। Your t-shirt is inside up. Your t-shirt is inside up. शर्ट पे सलवटें हैं। There are wrinkles on the shirt. There are wrinkles on the shirt. Wrinkles का मतलब होता है सलवटें। हॉर्न बजाओ। Honk the horn. Honk the horn. मेरे बेटे ने सेब कुतर लिया। कभी कभी बच्चे फ्रूट्स पड़े होते हैं या किसी भी चीज़ पे उस पर कट लगाते हैं या उसे कुतर लेते हैं। तो my son nibbled the apple. My son nibbled the apple. मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। My stomach is growling. My stomach is growling. Growling का मतलब होता है कि भूख की वजह से जब पेट से आवाज़ें आने लगती हैं तो उसको बोलते हैं growling. So that's all for today. I hope you liked the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.